दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था, जिसमें 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की ओर से, जबकि 7 अक्षौहिणी सेना ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर इतने योद्धाओं का भोजन कैसे और कौन बनाता था? और सबसे हैरान की बात है कि जब रोज लाखों योद्धा वीर गति को प्राप्त होते थे, फिर भी ना तो भोजन में कमी होती थी और न ही भोजन ज्यादा होता था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किस हिसाब किताब से भोजन बनता था। दरअसल द्वापर युद्ध के इस विनाशकारी युद्ध में कोई भी ऐसा राज्य नहीं था जिसने उस युद्ध में भाग न लिया हो। अपने हिसाब से सभी राज्यों ने कौरवों और पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने का निर्णय लिया था। लेकिन बलराम और रुक्मिणी के अलावा भी एक और ऐसा राजा था जिसने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया, और वो थे उडुपी के राजा। युद्ध जब निश्चित हो गया तो एक दिन उडुपी के राजा कुरुक्षेत्र पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, आप तो देख ही रहे हैं कि दोनों पक्ष में कोई भी ऐसा नहीं है जो युद्ध से विरक्त हो, अर्थात जो इस विनाशकारी युद्ध को रोकने की कोशिश करे। लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि इस कुरुक्षेत्र में उपस्थित लाखों करोड़ों सैनिकों का भोजन कौन बनाएगा? उडुपी के राजा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पास इससे संबंधित कोई योजना है? अगर मैं सही हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। श्री कृष्ण की बातें सुनकर उडुपी के राजा बोले, हे नारायण, दो भाइयों के बीच में युद्ध हो रहा है और इसे टाला भी नहीं जा सकता, और मेरी इच्छा इस युद्ध में भाग लेने की तनिक भी नहीं है। ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ रहकर अपनी सेना के साथ इन लाखों योद्धाओं के भोजन का प्रबंध करूँ। इसके बाद श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, आपने सही निर्णय लिया है। इस रणभूमि में 50 लाख से ज्यादा योद्धा मौजूद है। अगर ये सभी भोजन की चिंता से मुक्त होंगे तो अपने अपने पक्ष से और अत्याधिक बल से युद्ध करेंगे। और मुझे ये है कि इतने लोगों के लिए भीमसेन के अलावा आप ही भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन भीमसेन तो युद्ध में व्यस्त रहेंगे, इसीलिए आप ही इस उत्तम कार्य को करिए। फिर उडुपी के राजा भोजन की व्यवस्था अपनी देखरेख में करने लगे। भोजन प्रबंध में वो इतने कुशल थे कि एक दिन के खत्म होते अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होता था। हैरान की बात यही थी कि जैसे जैसे योद्धा वीर गति को प्राप्त होने लगे और योद्धाओं की संख्या जब कम होने लगी तो उडुपी के राजा उतना ही भोजन बनवाते जितने योद्धा युद्ध समाप्ति के बाद शिविर में जीवित लौट आते थे। ऐसी व्यवस्था देख किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उडुपी के राजा को ये कैसे पता चलता है कि आज कितने योद्धा जीवित लौटेंगे। इस तरह 18वें दिन पांडवों की जीत हुई। लेकिन जब राज्याभिषेक के दिन युधिष्ठिर से रहा नहीं गया तो उन्होंने उडुपी के राजा से पूछ ही लिया कि हे राजन, हम भाइयों ने उस सेना को परास्त कर दिया जिसमें भीष्म पितामह, गुरुद्रोण और हमारे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण जैसे महायोद्धा थे। लेकिन हमारे हिसाब से हम भाइयों से प्रशंसनीय तो आप हैं जो न केवल आपने इतनी विशाल सेना का भोजन का प्रबंध किया, और प्रबंध भी कैसा कि एक दाना भी अन्न का व्यर्थ न हो पाया। मैं आपसे इसका रहस्य जानना चाहता हूँ। युधिष्ठिर की बातें सुनकर उडुपी के राजा मुस्कुराते हुए बोले, धर्मराज, आपको इस युद्ध में विजय मिली है, इसका श्रेय आप किसे देंगे? तब युधिष्ठिर ने कहा, वासुदेव के सिवा इसका श्रेय किसी और को कैसे दिया जा सकता है? अगर वो न होते तो कौरवों को परास्त करना असंभव था। तभी उडुपी के नरेश ने कहा, हे नरेश, जिसे आप अपनी कुशलता कह रहे हैं वो भी श्री कृष्ण का ही चमत्कार है। यह सुनकर उस राजसभा में उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए। तभी उडुपी के नरेश ने कहा, हे महाराज, श्री कृष्ण प्रतिदिन रात के समय मूंगफली खाते थे और मैं रोज उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखकर आता था और उनके खाने के पश्चात गिनकर देखता था कि आज उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। उनके खाने के पश्चात जितनी मूंगफली बचती थी मैं समझ जाता था कि वासुदेव ने जितनी मूंगफलियां खाई है आज उनसे 1000 गुना ज्यादा सैनिक मारे जाएंगे। जैसे कि अगर वासुदेव 100 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि आज 1 लाख से ज्यादा योद्धा मारे जाएंगे। फिर मैं अगले दिन उसी हिसाब से कम भोजन बनाता था। यही कारण था कि कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। श्री कृष्ण के चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। ये कथा महाभारत के सबसे दुर्लभ कथाओं में से एक है। कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित कृष्ण मठ में ये कथा आज भी सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा करवाई गई थी, जिसे बाद में श्री माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया।